हेलो बच्चों, मेरा नाम है आरती भारद्वाज। कैसे हैं आप सभी? जो सीरीज चल रही है क्लास 11 की एनसीईआरटी मैथ्स की किताब जो चल रही है, इसके अंदर हम सेट चैप्टर पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम ऑलमोस्ट सारा खत्म कर चुके हैं। लेकिन इसके अंदर एक बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सब सेट ऑफ ए सेट ऑफ रियल नंबर, जो आपको इस चैप्टर में भी करेगा। और इससे आगे जो फंक्शंस एंड रिलेशंस चैप्टर है, थ्रो आउट आपके रियल्स नंबर, जब तक आप रियल थ्योरी, देखो आप क्लास 11 में रियल्स नंबर्स पढ़ रहे हैं, जब आप रियल्स थ्योरी पढ़ेंगे, जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे बीएससी एमएससी में, तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसे अच्छे से समझना। क्या बता रही हूं मैं इसमें? सबसेट ऑफ ए सेट ऑफ रियल नंबर। आप सोचोगे रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो आपने बचपन में एक रियल लाइन सीखी होगी, ठीक है, जिसमें आप नंबरों को प्लॉट करते होंगे। तो हम बिल्कुल बेसिक से जीरो से स्टार्ट करेंगे इस वाली वीडियो में, सबसेट ऑफ ए सेट ऑफ रियल नंबर। आप जब बचपन में आपने, मैंने कहा कि आपने एक रियल लाइन सीखी होगी, ठीक है, जिसमें आप लाइन प्लॉट करते होंगे। आप ऐसे खींचते होंगे रियल लाइन, 0 1 2 3 4, ऐसे प्लॉट करते थे, ऐसे -1 -2 माइनस का, इस लाइन का नाम आप रियल लाइन कहते हो। यानी आप कोई भी रियल नंबर इस लाइन पे प्लॉट कर सकते हो। रियल नंबर किसे कहते हैं आप जानते हो, रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। अब आप रैशनल इरेशनल नंबर में कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो एक बार मैं आपको छोटा सा क्विक रिवाइज करा देती हूँ कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर, जहां से आप काउंटिंग स्टार्ट करते हो। काउंटिंग कहां से स्टार्ट की जाती है? 1 2 3 4 5 6 7, ये जो काउंटिंग है जहां से स्टार्ट होती है, इसको हमने नेचुरल नंबर बोला। क्या बोला? नेचुरल नंबर को हमने क्या बोला है? नेचुरल नंबर। इसके बाद नेचुरल नंबर के अंदर फिर अगर हम इसमें जीरो इंक्लूड कर लेते हैं, यानी ये जो होते हैं 1 2 3 4 5, ये नेचुरल नंबर है। इसमें आप जब जीरो ले लेते हो तो ये होल नंबर है, यानी नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल। जब आप इसके इसके नेगेटिव इनवर्स ले लेते हो, जैसे ये पॉजिटिव, ये 1 2 3 है, जब इसका आप एडिटिव इनवर्स ले लेते हो, एडिटिव इनवर्स ले लेते हो, आपको क्या मिलेगा? -1 -2 -3। ठीक है, अगर आप इसके 1 2 3 4 का एडिटिव इनवर्स, अब आप कहोगे एडिटिव इनवर्स किसे कहते हैं? 1 में क्या ऐड करें कि जीरो आ जाए, आपको बोलोगे -2 में क्या ऐड करें कि जीरो आ जाए, आप कहोगे -2। इस तरीके से सच में बताऊं तो मैं आपको इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स आई, आप सोचो ना कैसे नंबर आएंगे नेगेटिव, कैसे किसी ने सोचा होगा नेगेटिव नंबर आने चाहिए? क्योंकि किसी ने सोचा होगा जब 1 2 3 4 5 है, तो इसमें कोई ना कोई ऐसा नंबर ऐड करो जिससे एडिटिव इनवर्स, मतलब ये जीरो हो जाए। तो एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए 2 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -2, क्योंकि 2 में जब आप -2 ऐड करोगे तो जीरो आता है। तो इस तरीके से इंटीजर्स आए होंगे, ठीक है। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? ये सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर, बट इंक्लूड विद जीरो, जीरो जरूर इंक्लूड होगा, तो उसे क्या कहते हैं हम? इंटीजर्स, यानी होल नंबर इंटीजर्स के भी सबसेट होते हैं। फिर आपने सीखे होंगे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर किसे कहते हैं? आप देखिए 2 है, 2/3 जो p/q की फॉर्म में होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर कहलाते हैं, वेयर q डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, जीरो नहीं होना चाहिए। अब आप कहोगे जैसे 1 और 2 है, इसके बीच में रैशनल नंबर होगा, क्या होगा? 1 + 2/2। आप दो नंबरों के बीच में रैशनल नंबर जब आप 9th क्लास में होंगे तो आपने निकाले होंगे, क्या? 1 2 + 3, 2 + 3/2 क्या आया होगा? 5/2। तो इन नंबरों के बीच में क्या आया होगा? 5/2। आप दो नंबरों के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो जो इंटीजर्स होते हैं वो रैशनल नंबर के क्या होते हैं? सबसेट होते हैं। रैशनल नंबर, अब देखो आपके पास फिर ये √2 √3 ये नंबर क्या होते हैं? ये इरेशनल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर इरेशनल नंबर को जोड़, रैशनल और इरेशनल नंबर को क्या कहते हैं हम? रियल नंबर। तो रियल नंबर हो गए, यानी रियल नंबर, यानी देखो पॉइंट में होंगे, है ना, पॉइंट वाले जो होते हैं, डेसिमल्स में जो होते हैं, जैसे 1.3 है, ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। आप पॉइंट को हटाओगे, नीचे डिनोमिनेटर में क्या लोगे? 10। ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। तो जो रियल नंबर होते हैं ना, रियल नंबर में ये लाइन, इस लाइन पर जो भी नंबर है, ये सब नंबर, ये जितने भी हैं, ये जितने भी नंबर इनके बीच में, ये सब क्या है? रियल नंबर। तो हम क्या सीख रहे हैं? सबसेट ऑफ ए सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर का एक सबसेट, सबसेट मैंने आपको बताया है क्या लेते हैं? एक जो रियल नंबर, उनमें से कुछ एलिमेंट उठाए, उनमें से ही कुछ एलिमेंट उठाए, उसे क्या कहते हैं? सबसेट। ठीक है, तो अब आप समझिएगा सेट। आगे क्या कह रहे हैं, अब मैंने आपको बताना शुरू करूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर से कहूंगी। इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ आर रियल नंबर। इंटरवल होते हैं वो सबसेट की तरह, रियल नंबर के सबसेट की तरह काम करते हैं, एज अ सबसेट।
ऑफ ए रियल नंबर, सबसेट ऑफ ए रियल नंबर। स्टार्ट करें, चलो। अगर आपके पास दो रियल नंबर है, रियल नंबर कैसे होते हैं, ए एंड बी, मान लिया, होते नहीं, मान रखा है ए और बी रियल नंबर है, रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर है, मतलब रैशनल हो सकते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं, होल हो सकते हैं, डेसिमल्स में हो सकते हैं, इरेशनल हो सकते हैं, कुछ भी रियल नंबर है। एंड अगर रियल नंबर है तो ए लेस देन बी, यानी दो रियल नंबर है, कोई भी, मानो 2 3 है, 6 7 है, ये तो मैं नेचुरल नंबर में ले रही हूँ, 1.5 1.3 है, दो रैशनल नंबर है, जो क्या है 1.3, यानी ए जो है ए इज लेस देन बी, ये हमने कंडीशन ले रखी है, ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो इन दोनों के बीच में क्या होंगे, नंबर होंगे रियल नंबर या नहीं, ए लेस देन बी है, क्या ए लेस देन बी है तो इनके बीच में रियल नंबर नहीं होंगे, हाँ, इनके बीच में जो भी रियल नंबर होंगे, जैसे हम अगर 10 देन, देखिए डेफिनेशन ही लिख लीजिए, द सेट ऑफ रियल नंबर, द सेट ऑफ रियल नंबर, कौन से रियल नंबर, वो सारे एक्स से रिप्रेजेंट कर दे, एक्स, वो सारे एक्स, कौन से एक्स, जो इस ए और बी के बीच में है बच्चों, किसके बीच में, ए और बी के बीच में है। एक बात मैं आपको फिर से बता दूं, मैंने यहाँ क्या लाया, लेस देन, इक्वल टू नहीं है, ये बराबर नहीं है, ये नंबर इससे हमेशा छोटा ही है, यहाँ मैंने इक्वल टू का निशान नहीं लगाया है, देखो इस चीज को मैं बहुत जोर देके पढ़ा रही हूँ, इसका मतलब इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जब आप इनइक्वालिटी सॉल्व करते हो, जब आप लॉग के क्वेश्चन में इनइक्वालिटी सॉल्व करते हो, जब आप वेवी कर्व मेथड लगाओगे, तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप फिर से देखिए, मैंने बोला ए लेस देन बी, ए लेस देन बी है यहाँ, तो इसका मतलब ये नंबर, ये ए बी के बराबर नहीं है, ये इससे छोटा ही छोटा है, तो जो सेट बनेगा इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर बनेंगे, जितने भी इन दोनों के बीच में नंबर बनेंगे, अगर आप ये लाइन है, ये ए है, ये बी है, तो ए है और ये बी है, तो इनके बीच में जितने भी नंबर बनेंगे, ये जो कहलाता है, ये ओपन सेट कहलाता है, या सॉरी ओपन इंटरवल कहलाता है, ओपन इंटरवल, और इसको डिनोट करते हैं ए कॉमा बी, ये है ओपन इंटरवल, इसका मतलब ए और बी नहीं है। फिर से बता दूं, कौन से पॉइंट आएंगे, ए और बी के बीच के सारे पॉइंट आएंगे, लेकिन ए और बी नहीं आएगा, इस वाले ब्रैकेट का मतलब है ए और बी नहीं आएगा, ठीक है, यानी ए और बी themselves do not belongs to this interval, ए और बी इस इंटरवल में नहीं आएंगे, ठीक है बच्चों, चलो आपको समझ में आया होगा। अगर मानो इस इंटरवल में हम, जो ये है ना, ये आपने लिया ए और बी, दो रियल नंबर लिए थे, और ए लेस देन बी लिया था, अगर इस इंटरवल को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करें, इसका मतलब क्या है, क्लोज इंटरवल है, तो आप इस इंटरवल का मतलब आप समझ जाएंगे कि वो सारे एक्स आएंगे, कौन से सारे एक्स आएंगे, अब की बार ए और बी के साथ आएंगे, यानी ए और बी भी आएंगे, यानी अगर हम ये नंबर लाइन है, ये ए है बच्चों, ये है बी, ठीक है, तो अगर हम ये है लेस देन इक्वल, यानी एक्स की वैल्यू, इसका मतलब क्या है, या तो एक्स की वैल्यू ए से छोटी है, या तो एक्स की वैल्यू ए से बड़ी है, या फिर बराबर है, यानी इसको आप ये डिनोट करोगे तो ये ए भी आएगा, ये बी भी आएगा, और इसके बीच के सारे नंबर्स आएंगे, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज मतलब कि ए और बी भी इंक्लूड है इसके अंदर, इसे बोलते हैं क्लोज्ड, ठीक है। अगर आप देखिए ए क्लोज है, आगे देखिए अब इसे, ये क्लोज है, ए कॉमा बी ये ओपन है, इसका मतलब क्या है, ए इंक्लूड होगा, अगर इस सेट को लिखना चाहें तो एक्स इज सच दैट, एक्स इज सच दैट किस तरीके से, कि ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन बी, ये ओपन इंटरवल है, लेकिन इसमें इंक्लूड क्या होगा, एक्स तो इंक्लूड होगा, इंक्लूडिंग, बट नो एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग किसे करोगे, एक्सक्लूडिंग किसको किसको करोगे बच्चों, बी को, क्लियर है, आप सभी को समझ में आया ये, तो मैंने आपको बताया तो मैंने आपको बताया कि ये क्या है, ये क्लोज्ड है, ये ओपन है, ठीक है, तो इंक्लूडिंग क्या, ए, एक्सक्लूडिंग बी, तो इस समझ, ये आपको समझ में आया, इसका मतलब ये क्या बनना है, सबसेट। अब आपको याद रखना है, जीरो से इंफिनिटिव, ये इंटरवल क्या कहलाता है, ये कहलाता है नॉन नेगेटिव रियल नंबर, क्या बोलते हैं इसे, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। नॉन नेगेटिव रियल नंबर मतलब ये जो सेट है, इसमें सारे, आप बोलोगे ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, आप कहो मैम हम तो ये बोलेंगे ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, अच्छा, जैसे ही आपने पॉजिटिव रियल नंबर बोल दिया, तो आप जीरो को इंक्लूड नहीं कर पाए, या तो आप बोलोगे आर प्लस ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, और जीरो भी है भाई इसमें, आप जीरो को नहीं नेग्लेक्ट कर सकते, तो आप ए, अगर इंटरवल है ये क्लोज है, और जीरो से
इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव हमेशा कैसा आता है बच्चों? ओपन इंटरवल। कैसा इंटरवल आता है? ओपन इंटरवल। तो आप या तो बोलोगे इसे नॉन नेगेटिव रियल नंबर, मैं बार बार आपको बता रही हूँ क्योंकि जब मैं आपको फंक्शंस पढ़ाऊंगी और उस पर डोमेन पढ़ाऊंगी तो इनका बहुत यूज होगा कि कहीं लिख देंगे जीरो से इन्फिनेटिव, ऑप्शन में दे देंगे ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। तो आप हो सकता है आप सोचोगे अच्छा ऑल पॉजिटिव रियल नंबर है इसमें तो टिक कर दो, नहीं, इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव रियल नंबर या फिर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। क्या आएगा? यूनियन, जीरो भी आए, इंक्लूडिंग जीरो। क्लियर है बच्चों? अगर नेगेटिव नंबर ले ले तो इसको क्या बोलोगे? अब आप बताइए इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे आप सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर, सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है? अब आपके पास एक रियल लाइन है, हमने तो आपको रियल लाइन बताई है। तो जो रियल लाइन होती है, रियल लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं हम द सेट। कौन सा सेट? इंफिनिटिव से बच्चों, इंफिनिटिव। क्या होता है ये? द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है? इससे समझ में आ गया? यानी एक जो लाइन होती है ये किसे रिप्रेजेंट करती है? माइनस इंफिनिटिव से इंफिनिटिव तक। तो इसे कहते हैं, यानी हम कह सकते हैं इंटरवल में कैसे कितने नंबर, अच्छा इंटरवल में कितने नंबर होंगे? इनफाइनाइटली। कितने नंबर होंगे? इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट। इसके अंदर कितने नंबर है? आप पूछे, आप काउंट कर सकते हो? नहीं। इसके अंदर ये इनफाइनाइटली है बच्चों, तो क्या बोलेंगे? मैनी इनफाइनाइटली इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स। पॉइंट्स बोल दो, पॉइंट्स ही आएगा, नंबर्स तो नहीं आएगा, पॉइंट्स। क्लियर है बच्चों? समझ में आया? ये आपने क्या सीखा? सेट्स, सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। क्लियर है बच्चों? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी, मैं आपको फिर से बताऊं। देखिए ये जो मैंने आज को आपको सिखाया ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसेट्स का। ये वीडियो ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं है, छोटी छोटी है, टॉपिक वाइज है। ये एक प्लेलिस्ट बना रखी है सेट्स चैप्टर की, आप इसकी फर्स्ट वीडियो से देख कर आइए बच्चों, आपको एक एक पॉइंट क्रिस्टल एंड क्लियर होगा। और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जब भी आप कोई वीडियो देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करो बच्चों, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और जो भी क्वेश्चन करते हो उसे कमेंट कीजिए, जिससे मुझे पता पड़ेगा कि आप बच्चों को कितना समझ में आ रहा है। आपकी कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं क्वेरीज को सॉल्व भी करूंगी। तो प्लीज सब्सक्राइब बच्चों, आओ गणित को आसान बनाएं। धन्यवाद।